मेडिटेशन मास्टर त्रिनाथ फिर से आपका मेरा इस ब्लॉग में, मेरा चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस जीवन में मानव शरीर जो है ये बहुमूल्य है। इसको समझने के लिए हमको बहुत तत्व के अंदर घुसना पड़ता है। आप लोगों सोचते होंगे कि ये चैनल जो बनाया हुआ है मेडिटेशन मास्टर त्रिनाथ बोल के, तो मेडिटेशन मास्टर तो मैं कोई बाबा नहीं हूँ या कोई संत महात्मा नहीं हूँ कि वो परमात्मा का स्वरूप भी नहीं हूँ। मैं बस एक ट्रेनर हूँ जो कि आप लोगों को ये आध्यात्मिक में लेना चाहता हूँ। और इसका सही मार्ग रहता है नाम जप, और दूसरा क्या बोलते हैं कि आपका तप बोलने से ध्यान करने को बोला जाता है। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो में मैं जैसे आपको एक चीज़ शेयर किया था कि नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी के बारे में मैं कुछ आप लोगों को मैं व्याख्या करूँगा बोल के। तो नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी क्या चीज़ रहता है, इसको समझने के लिए आपको पहले बहुत बढ़िया तरीक़ा से जानना पड़ेगा कि पंचभूत में से हम लोग का शरीर बना हुआ है। पहला हो गया जल, दूसरा हो गया भूमि, तीसरा हो गया आकाश, चौथा हो गया आपका अग्नि, पांचवा हो गया आपका वायु। तो 5 तत्व में हम लोगों का ये जो शरीर जो बना हुआ है, और ये दुनिया का जितना भी चीज़ देख रहे हैं आप, ये सब वही 5 तत्व में बना हुआ है। मगर इंसान या जितना भी आप जोनी पकड़ लीजिए, ये सब जुड़े हुए हैं। या तो जो ऊर्जा पाते हैं ये सब, मतलब जल ही जीवन जो बोला जाता है, ये जल में ही सब कुछ है। तो कृपया एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ। एक बहुत बढ़िया संत महात्मा ने एक चीज़ बोला था कि जैसे आप खान करोगे वैसे आपका बुद्धि होगा, और जैसे आप पान करोगे मतलब पानी पियोगे वैसे आपका विचार आएगा। जैसे खान वैसे आपका मन, और जैसे पानी वैसे वाणी। तो ये चीज़ को समझने के लिए आपको फिर मेरा वो बैक वीडियो में फिर से आपको सोचना पड़ेगा कि हम लोगों का सबसे शरीर में जो राज करता है वो है, क्या बोलते हैं कि हम लोगों सोचते हैं कि मन, मगर मन उसका मेन केंद्र तो है। मगर मन को समझने के लिए ये नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी बारे में एक व्याख्या है। अगर आप बहुत मतलब अनुध्यान करके अगर सुनेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगा। इसके लिए आपको हेडफोन यूज़ करना पड़ेगा। क्यों बता दे रहा हूँ कि आजकल का डिजिटल दुनिया में बहुत ही इजी प्रोसेस है कि अगर हम लोगों भगवान या परमात्मा या परमेश्वर या गॉड को अगर जानना चाहते हैं, जो कि आगे का मुनि ऋषि लोगों हज़ार साल तपस्या करते थे और बहुत सारा डिस्टर्बेंस आता था, तो उन लोगों क्या करते थे, अपना घर संसार सब छोड़ के चले जाते थे और कहीं पर बैठ जाते थे। समझ रहे हैं? तो आज का डेट में मतलब मीडिया इतना फास्ट हो गया कि आप यूट्यूब गूगल में सर्च करके बहुत चीज़ जानकारी आप जान सकते हैं। तो अभी हम लोग जिस दुनिया में हैं, हम लोग बहुत ईजीली हम लोग ये सब चीज़ बारे में जानकारी जान सकते हैं। हो सकता है कि मेरे में भी बहुत सारी गलतियां होगी, मैं भी बहुत कुछ नहीं जानता हूँगा। मैं जितना चीज़ पाया हूँ वही चीज़ मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों को। मेरा मोटिव ये नहीं है कि आप लोगों को गुमराह करना। मेरा मोटिव ये है कि आप लोगों को एक रास्ता दिखाना कि जैसे आप पकड़ लीजिए, कराटा सीखने जाते हैं तो कराटा मास्टर रहता है,
जिम जाते हैं तो जिम मास्टर रहता है, आप एक्सरसाइज करने जाते हैं तो एक्सरसाइज मास्टर रहता है। उस टाइप का मैं एक ठो मेडिटेशन का मास्टर हूँ आपका, कि मेडिटेशन कैसे लगाया जाता है। इसको आध्यात्मिक लैंग्वेज में बोला जाता है कि योग। तो अभी सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आप लोगों सोचते होंगे कि मेरा तो सब कुछ घर संसार सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, मतलब मैं आप व्यापारी हैं या सर्विस करते हैं, जो भी है आपका XYZ, आप जो भी लाइन में आप पैसा कमा रहे हैं, कि जो भी आपको भौतिक सुख का आनंद है, उत्साह है, तो फिर भी सॉरी सर, कहीं पर आपको कमी ऐसा लग रहा है कि मेरे में कुछ एक तो कमी है जो कि शांति में नहीं पा रहा हूँ, इसीलिए लोग आध्यात्मिक में जुड़ते हैं। तो आध्यात्मिक क्या चीज़ है, इसको बहुत सूक्ष्म तरीके से सोचना पड़ता है, तभी जाके आपका योग लगता है, तभी जाके आपका ध्यान में आप जा पाओगे। तो मैं पहले ही चैनल चालू करने से पहले ही मैं आपको ध्यान मुद्रा ये सब चीज़ बता पाता, मगर आपको ये सब चीज़ बताने का कारण ये है कि आप थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए कि मान लीजिए आपके पास एक तो व्हीकल है, व्हीकल बोलने से आपका 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, जो भी है, जो कि लग्जरियस हो। आप क्या करते हो, आप बहुत ही महंगा है, मतलब 20 लाख 25 लाख 30 लाख की 5 लाख की 1 लाख की 2 लाख जो भी है आप, तो आप उसको बहुत प्यार से रखते हो कि ना, जब मैं मार्केट में रोड में उतरूं तो ये साफ़ सुथरा दिखे, चमकते रहे। तो आप क्या करोगे, एक तो फॉर एग्जांपल बता दे रहा हूँ, आप क्या किए, एक दिन गाड़ी को निकाले, अब पूरा धो धा के पूरा एकदम चकचका दिए, चमका दिए। तो आपको जाना कहीं नहीं है, आप खाली आपका मन में आप सोचे कि मेरा गाड़ी बहुत मैला हो गया है या पुराना हो गया या नहीं चमक रहा है, तो आप क्या किए, 2 घंटा मेहनत करके आप चमका दिए। उसके बाद क्या किए, आपको तो कहीं जाना नहीं है, चुपचाप अपना गैरेज में भर दिए। फिर 1-2 दिन के बाद या 4 दिन के बाद कि हफ्ता भर के बाद आपको ज़रूरत पड़ा, अब गाड़ी निकाले। तो अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि आप गाड़ी निकाले फट से स्टार्ट करके चले जाओगे? सोचिए, नहीं। आप क्या करोगे, फट से आप एक तो फिर कपड़ा पकड़ोगे, एक बार पोंछोगे। तो पोंछोगे, क्यों पोंछे, आप तो परसों नरसों या हफ्ता भर पहले आप मतलब शैम्पू साबुन हैन तैन दे के आप पूरा एकदम पॉलिश मार के पूरा चमका दिए थे, मगर उसको फिर पोंछे, क्यों पोंछे? आप सोचिए, एक बार बढ़िया करके सोचिए। इसलिए पोंछे आप कि नहीं, मैल फिर आ गया। तो अभी हमारा शरीर में ये मैल आता कहाँ से है? फिर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, मेरा जो पुराना वीडियो में मैं बताया था वही चीज़ बता रहा हूँ। आपको सुन के बहुत मज़ा लगता होगा, हो सकता है कि ये पागल क्या बोल रहे बोल के, मगर ये चीज़ हकीकत है। हम लोग ना अंदर में जो आत्मा बोल के वास करता है सॉफ्टवेयर, तो वो सॉफ्टवेयर आत्मा जो है वो अजर है, अमर है। आज ये शरीर छोड़ दिया, फिर दूसरा शरीर पकड़ लेगा, समझ रहे? मगर अंदर में जितना फिटिंग किया हुआ हम लोगों का सब कुछ है, सॉफ्टवेयर के बाद भी हम लोगों का बहुत सारा सॉफ्टवेयर ऐसा है जो कि एक तो सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर है मन। पहले मन को समझने का कोशिश कीजिए, मन क्या चीज़ रहता है। आप सोचिए 1 मिनट के लिए, आपको बढ़िया करके बता रहा हूँ कि आपका नाम, क्योंकि मैं तो जान नहीं पाऊँगा कि आप कौन हैं क्या हैं। आपका नाम पकड़ के आप एक बार आँखें बंद कीजिए और आपका चेहरा देखने का कोशिश कीजिए, नहीं दिखेगा कभी। क्यों मालूम है? क्योंकि आप आँखें बंद करके आप 2 मिनट बैठिए, आपका पिताजी, माताजी या भाई बहन, दोस्त, यार, गाय, आप जो भी चीज़, दुनिया का जो भी चीज़ आप मतलब एक बार माइंड में सेटअप कीजिए
आपको दिखेगा, मगर आपका चेहरा नहीं दिखेगा। जबकि आप घर से निकलते ही आप 10 बार चेहरा देखते हो कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, कंघी किया हूँ कि नहीं किया हूँ, मेरा बाल कैसा है, मेरा मेकअप कैसा है, बहुत सारा चीज़ ऐसा रहता है। बट हम लोगों को क्या बोलते हैं कि अपना चेहरा नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिख रहा है? वो सबसे बड़ा मेन क्वेश्चन है, वो है आपका मन। मन जो कि आप आँखें बंद करने से पूरा अंधेरा दिखता है, वो है मन। वो मन बहुत शांत है, शिथिल है। अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, मन शिथिल है, शांत है, मगर सब कोई बोलते हैं कि मेरा मन लगा मैं गुपचुप खाने गया। सॉरी माताओं बहनों, ख़राब मत सोचिएगा। मेरा मन लगा ब्यूटी पार्लर गया, मेरा मन लगा वहाँ फलना घूमने गया, मेरा मन लगा। एक्चुअली में मन जो रहता है, मन का अस्तित्व को समझने का कोशिश कीजिए। अस्तित्व क्या चीज़ रहता है, आपको बढ़िया करके व्याख्या करके बता दे रहा हूँ। जैसे जल रहता है, जल बोलने से पानी, वाटर, उसका अस्तित्व क्या रहता है? सोचिए, आप बढ़िया करके सोचिए। पानी का अस्तित्व रहता है। अभी पानी को आप 1 मिनट हीटर में लगा दिए, गर्म हो गया, और वही पानी को आप किसी को आप टच करवा दिए, वो फट से बोलेगा कि नहीं पानी तो बहुत गर्म है, तो उसको बोलेगा हॉट वाटर। ठीक है, उसको आप आधा घंटा के लिए छोड़ दीजिए, वो देखिएगा अपना अस्तित्व में आ जाएगा, फिर ठंडा हो जाएगा। उसको ले लिए अपना फ्रिज में भर लिए या डीप फ्रीजर में भर दिए, वो संगे संग आइस का रूप ले लेगा। तो वो आइस का रूप ले लिया, अब जिसको भी दिखा दिया तो ये तो आइस है, पानी नहीं है बोलेगा। उसको आप क्या कीजिए, थोड़ा सा मिट्टी ले लीजिए और थोड़ा सा उसमें घुमा दीजिए, वो देखिएगा पूरा एकदम मिट्टी पानी हो जाएगा। जस्ट 10-15 मिनट छोड़ दीजिए उसको, देखिएगा वो जो मिट्टी है नीचे में बैठ जाएगा, और क्या बोलते हैं कि पानी एकदम साफ और शांत हो जाएगा। अभी समुद्र देखे होंगे आप लोगों ने, ओशन, उसमें लहर मारता रहता है। अभी वही तरंग, वही जो मिट्टी का पानी का जो तरंग रहता है, अभी एक कभी तालाब गए हैं तो देखिएगा एक पत्थर मार दीजिएगा, फट से एकदम पानी हलचल हो जाता है। फिर 2 मिनट के बाद कि 5 मिनट के बाद पानी पूरा शांत हो जाता है। तो इसको समझने का कोशिश कीजिए। पानी का अस्तित्व ये है कि वो निर्मल है, शांत है, ठंडा है। उसी तरह हम लोग का मन जो है शांत है, निर्मल है, बिल्कुल साफ है। खाली इसको डिस्टर्ब कौन करता है, अभी ये चीज़ बारे में आपको बहुत एकदम सूक्ष्म तरीक़े से बता रहा हूँ। कृपया इसको हेडफोन में सुना कीजिए, तो आपको बहुत बढ़िया लगेगा, आप तत्व को समझ पाएंगे। हम लोग इंद्रिय बारे में मैं आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो में बताया था, आज फिर बता रहा हूँ। जो भी हम लोग 10 इंद्रिय हैं, कर्म इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय, उसमें से हम लोग उनका कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रिय में 3 ठो इंद्रिय सबसे महत्वपूर्ण रहता है। पहला इंद्रिय हो गया आँखी, जो कि बहुत बदमाश में रहता है। ये क्या करता है, ज़्यादा करके ख़राब चीज़ ज़्यादा ग्रहण करता है। कौन क्या क्या, कौन कहाँ पर एक्सीडेंट हो गया, कहाँ झगड़ा हो रहा है, कहाँ झमेला हो रहा है, कौन कैसे क्या, ये सब चीज़ जल्दी क्या बोलते हैं कि ये कैप्चर करता है और अपना स्टोरेज रखता है। दूसरा हो गया हम लोग उनका कान, श्रवण इंद्रिय, जो कि भगवान तो बनाया है 2 कान, बट हम लोगों ने क्या करते हैं, ज़्यादा करके ख़राब चीज़ ग्रहण करके हम लोगों को स्टोरेज कर लेते हैं। ये दोनों चीज़ हम लोग को यहाँ पर, जो कि मैं मेरा नेक्स्ट वीडियो में बताया था कि ये हम लोगों का आज्ञा चक्र बोलते हैं। मैं तो चक्र बारे में अभी तक नहीं बताया हूँ, बट फिर से बता दे रहा हूँ। हम लोगों का जो पूरा बॉडी का जो आत्मा यहीं पर विराजमान करता है, इसीलिए आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में भी बताया था और ये वीडियो में बता रहा हूँ
कि टीका लगाया कीजिए। टीका लगाने से क्या होता है मैं फिर आगे बताऊंगा। आँखी जो पकड़ा हम लोगों का खराब नेगेटिव एनर्जी, कान जो पकड़ा हम लोगों का खराब नेगेटिव एनर्जी, ये दोनों यहाँ पर जाके ग्राइंडिंग होता है। जैसे हम लोग ग्राइंडर में मसाला पीसते हैं कि हल्दी पीसते हैं कि जो भी पीसते हैं, और ये ग्राइंडिंग होके यहाँ पर हम लोगों का तृतीय इंद्र है जो कि बोलने का रहता है, जीभा रहता है, इसमें ये वाला चीज़ फ्लो करता है। अभी ये चीज़ एकदम बारीकी से समझिए कि यही मुख में आप अगर एक आदमी को सर बोल के बोल रहे हैं, आपको कितना रिस्पेक्ट मिल रहा है, और यही मुख में किसी को एक तो गाली दे दिए, फट से क्या बोलते हैं कि आपका झगड़ा हो जा रहा है या उससे दुश्मनी हो जा रहा है। तो बोलने का मतलब ये है कि आँखें और कान ये दोनों चीज़ तो कैप्चर किए, मुंह बोल दिया। अभी और एक तो क्वेश्चन यहाँ पर आ गया कि मेमोरी क्या चीज़ रहता है। अभी जैसे आप मोबाइल यूज कर रहे हो, टैबलेट यूज कर रहे हो कि या डेस्कटॉप यूज कर रहे हो, तो उस सब में आपका मेमोरी एक तो चीज़ रहता है। वैसे हमारा ये माइंड जो है, ये माइंड में आप सर्च कीजिएगा, गूगल सर्च कीजिएगा, हो सकता है मेरे से गलती हो सकता है, 10 लाख कितना टेराबाइट का क्या बोलते हैं कि हम लोगों का मेमोरी रहता है, जो कि बचपन से आज तक का हम लोगों को याद रहता है सब चीज़। अभी उसको जब तक आप डिलीट नहीं करोगे तब तक आपका ध्यान और तब लगेगा ही नहीं, कोई मतलब नहीं है। आप बचपन में क्या किए थे, आपको कौन क्या बोला था, आपका चाचा क्या बोला था, आपका मामा क्या बोला था, नहीं ये हुआ। अब इसमें फिर एक तो चीज़ क्वेश्चन खड़ा हो गया कि आपका ईगो, एटीट्यूड। आप हो सकता है कि गरीब आदमी रहे या मिडिल क्लास रहे कि बड़ा आदमी रहे, ईगो एटीट्यूड बहुत ख़राब चीज़ रहता है दुनिया में। अहंकार जिसको बोला जाता है, अहंकार जब तक नहीं मारेंगे तब तक आपको आप अंदरी सुख का कभी भी आनंद नहीं ले सकते हैं। ये भौतिक सुख आनंद एसी एक जगह में 2 खरीद लीजिए आप, ठंडा तो लगेगा मगर बीमारी भी रखा हुआ है। क्योंकि कलियुग, फिर एक तो चीज़ आ गया कलियुग बोल के, तो ये आध्यात्मिक जो चीज़ है बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। क्योंकि सब कुछ हम लोगों का ये जो तत्व है, ये सब तत्व हम लोगों का वेद सब में लिखा हुआ है, जो कि हम लोगों ने हिंदू हैं, अपने आप को गर्व करना चाहिए कि ये सब चीज़ हम लोगों ने आध्यात्मिक में सब कुछ लिखा हुआ है। जैसे एक तो चीज़ बता दे रहा हूँ कि चाणक्य जी क्या बोलते हैं कि हम लोग ना दूरता मापे थे, आप पढ़े होंगे क्लास 5, 6 या 7 में पढ़े होंगे कि मतलब पृथ्वी से चंद्रमा का दूरता कितना है, सूर्य का दूरता कितना है, मगर उससे कहीं हज़ार साल पहले हनुमान चालीसा लिखा गया था। उसमें हनुमान चालीसा में भी एक वर्ड लिखा हुआ है जिसमें सूरज और पृथ्वी का दूरता लिखा हुआ है। अभी बोलने का मतलब ये है, आज से ना साइंस आया, विज्ञान आया, आज से ना नपाई कर रहा है कि आज सैटेलाइट भेज रहा है। सोचिए, मतलब हिंदू राष्ट्र नहीं, मतलब क्या बोलते हैं कि हम लोगों ने आध्यात्मिक में सब कुछ लिखा हुआ है, मगर हम लोगों ने उसका दूरता मेंटेन कर रहे हैं। क्यों? सब तो चल रहा है ठीक ठाक, हम लोगों को करने का क्या दरकार है, यही क्वेश्चन आ रहा है ना हम लोग के अंदर में। अभी इसमें भी जाऊंगा मैं आगे। अभी एक तो चीज़ बता दे रहा हूँ, इंद्रिय बारे में बताया मैं, 3 ठो इंद्रिय, ये सब चीज़ चलाते रहता है बुद्धि हम लोग बहुत बड़ा बदमाश है। बुद्धि क्या करता रहता है, ये बार बार जाके हलचल करता रहता है मन को कि चलो गुपचुप खा के आते हैं, चलो घूम के आते हैं, चलो और कहाँ, चलो आज फलना पिक्चर लगा देख के आते हैं। हम लोग खराब नेगेटिव एनर्जी सब में घुमाते रहता है। अभी इसमें और एक तो क्वेश्चन आ गया आपका ऊर्जा। अभी शरीर चलता है ऊर्जा में, आप लोगों सोचते होंगे कि ऊर्जा खाना खाने से मिलता है, पानी पीने से मिलता है।
बढ़े करके सोचिए। इसलिए आपको एक तो चीज़ बता दे रहा हूँ, बहुत बढ़िया चीज़ एक तो, इसको गुरु ज्ञान करके सोच लीजिए। जब भी मेडिटेशन में बैठेगा हेडफोन यूज कीजिएगा। देखिए मेरा मतलब आप नेक बेल्ट देख पा रहे हैं, हेडफोन यूज कीजिए। सुबह मेडिटेशन करने का टाइम है, सबसे बढ़िया रहता है 3:30 से 5:30, जिसको बोला जाता है ब्रह्म मुहूर्त। हेडफोन यूज कीजिए, कुछ नहीं, आंखें बंद करके अब जो भी गुरु को पकड़े हैं, क्योंकि मिले ना तुझे भगवान गुरु के बिना, तो कोई भी माँ का पेट से सीख के नहीं आता है। आपको गुरु पकड़ना पड़ेगा, एक ठो नाम पकड़ना पड़ेगा, उन नाम को जाप कीजिएगा और बैठिए, ऐसे बैठिए, एक दिन 2 दिन, हफ्ता भर, 10 दिन, 1 महीना, ऐसे बैठिए। आप सुबह उठ नहीं पाते हैं, 6 बजे उठते हैं, 10 मिनट पहले उठिए, आधा घंटा पहले उठिए। टाइम तो ज़्यादा ले लिया मैं, फिर मेरा नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। सब कुछ आपको, ध्यान योग कैसे लगता है, नाम जप कैसे करते हैं, और जो सुख शांति आप खोज रहे हो सकता है कि मेरा लैंग्वेज या बहुत कुछ ऐसा मेरे में कमी है जो कि मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ, बट मैं प्योर देसी गांव भाषा में आप लोगों को समझाने का कोशिश करूँगा, और कोशिश करूँगा आपको बहुत बढ़िया तरह से, मतलब ध्यान क्या चीज़ रहता है, मेडिटेशन, जिसको आज वेस्टर्न कल्चर, मान लीजिए फॉरेन का आदमी आके आज हरे राम हरे कृष्ण अगर उन लोगों को जप रहे हैं, हम लोगों ने अपना कल्चर को भूल जा रहा है, तो इसमें दोष हम लोगों का है। इतने बोल के मैं मेरा ब्लॉग आज समाप्ति में ले रहा हूँ। जय श्री राम, ओम शांति। ऊपर वाला चाहे कि सब सुख शांति में रहे।